नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो बलारिया। और आज मैं बात करने वाला हूं कि मीन राशि जिसे कि हम पाइसिस जोड़िएक साइन कहते हैं या मीन लगना जिसे बोलते हैं, उन लोगों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों शनि की। क्योंकि शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। मीन राशि वालों के लिए 2026 में शनि की साढ़े सती जो है दूसरे चरण पे है। ठीक है, लग्न में बैठे हुए हैं शनि। तो शनि की साढ़े सती उन पे चल रही है, टफ टाइम है उनके लिए थोड़ा सा। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कर्म फल दाता है। जैसे जैसे आपने पास्ट में कर्म कर रखे होंगे या करंट में भी जैसे जैसे कर्म करोगे, शनि वैसे वैसे फल देता है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसको डिसिप्लिन चाहिए, जिसको हार्डवर्क चाहिए, जिसको कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, लगातार चाहिए मेहनत उसको। ये नहीं कि आपने थोड़ी सी मेहनत करी फिर बैठ गए, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपकी राशि क्या है? एक इमोशनल साइन है। शनि का इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। शनि जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उसको समझना और भी इंपॉर्टेंट है। उस नक्षत्र का नाम है उत्तर भाद्रपद। दोस्तों, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है ना और आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें जब तक नहीं जानोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोगों के चैनल पे वीडियो देखते चलेंगे और आपको उस पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें डीपनेस है, जिसके अंदर गहराई है, जो आपके लिए पिलर का काम करेगा। तो शनि वहां पे बैठा हुआ आपको इंडिकेट कर रहा है कि अपने बारे में आप बड़ी गहराई से, बड़ी शांति से विचार कीजिए। 2026 में इमोशंस का आपके लिए कोई काम नहीं है। आपका इमोशंस जो है वो किसी काम आने वाला नहीं है। अपने इमोशंस को आप साइड में लगा दीजिए और अपने मेहनत पे, अपने हार्ड वर्क पे जो है आप फोकस करिए। आपसे मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, आपसे मुझे मेहनत चाहिए। आपकी राशि का साइन क्या है? इमोशनल साइन है। आप जितने ज्यादा इमोशंस के पीछे भागोगे आपको उतना ज्यादा दुख होगा, आपको उतने ज्यादा कष्ट होंगे, आपको उतनी ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बनिए, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करिए। शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में पिलर का काम करते हैं। वो जड़ है, एक जड़। वो कहता है मैं आपके लिए ग्राउंड लेवल तैयार कर रहा हूं ताकि आने वाली दशा में आपको फल दे सकूं। उस हिसाब से आपने क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे कई लोग आपको ये बोलेंगे कि मीन राशि के लिए शनि की साढ़े सती चल रही है, बहुत ज्यादा खराब है। नहीं है, ये सारा डिपेंड करेगा आपके कर्मों के ऊपर, क्योंकि कर्म फलदाता खुद लग्न पे बैठ गए हैं। और क्या है? शनि लाभेश है। लाभेश होकर के आपके लग्न में बैठे हुए हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अपने काम के लिए डेडिकेटेड हैं, आपको कोई तरक्की करने से नहीं रोक सकता। शनि उतना ज्यादा फल देंगे क्योंकि लाभेश भी तो है ना, उसका फल भी तो देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं साथ में, क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत फल देंगे। ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। क्या फल देंगे? आपको बैक पेन होगा, आपको लेग में पेन हो सकता है, खासकर जिनकी उम्र 35 से 40 के बाद की है, उन लोगों को नेक पे पेन, सर्वाइकल, बैक पेन, यहाँ पे पिल्लियों में दर्द, पैर की पिल्लियों में दर्द, उनको ये सारी चीजें जो है उनको फिर भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि वो आपके कर्मा को, कार्मिक लेसन को इंप्रूव करता है, आपके कर्मों को। वो बेसिकली ये नहीं कि आपको परेशान करने के लिए बैठा हुआ है, आपका हिसाब ले रहा है। जैसे जैसे आपने कर्म किया आपको फ्री कर रहा है वो। ठीक है, अब मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जुपिटर पे। जुपिटर बैठे हुए हैं यहाँ पे चौथे घर में, सुख स्थान पे। और आपके करियर के हाउस को देख रहे हैं। करियर के हाउस को देख रहे हैं, अपनी खुद की राशि को देख रहे हैं। तो करियर में इस साल मीन राशि वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जितना ज्यादा आप इस साल जो है ना निचोड़ना चाहते हो निचोड़ लो, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क चाहिए। बृहस्पति का आशीर्वाद चाहिए, शनि की मेहनत, दोनों मिल रहे हैं आपको। डबल ट्रांजिट लग रहा है आपके यहाँ पे। और यहाँ पे डबल ट्रांजिट लगने का मतलब ये हाउस फुल्ली एक्टिवेट हो चुका है। तो करियर पे जितना अच्छा आप कर सकते हो कोई नहीं करेगा। गुरु किस पे बैठे हुए हैं आपके? पुनर्वसु नक्षत्र पे। पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो चीजों को रीएस्टेब्लिश करता है, जो चीजें अधूरी छूट गई हैं उनको दोबारा से व्यवस्थित करता है। तो आपने जो पास्ट में पीड़ा झेली है, जो आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला था, उसको पुनः से व्यवस्थित करने के लिए गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सारा खेल डिपेंड करेगा आपके कर्मों के ऊपर। गुरु कह रहे हैं मेरे से जितना लेना है
आप लो इस बार, मैं आपको देने के लिए आया हूं। आपकी कैपेसिटी कितनी है आपके लेने की? यूनिवर्स आपको ये मौका दे रहा है, कह रहा है कि ग्रहण करो जितना कर सकती हो मेरे से, लेकिन उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, उसके लिए पीड़ा झेलनी पड़ेगी, उसके लिए मेंटल प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके रिजल्ट जो देगा बृहस्पति बहुत अच्छे देगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च के हो जा रहे हैं। 31 मई के बाद, 31 मई के बाद बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे लाभ स्थान को। हालांकि नीच की राशि है, देने में थोड़ी सी कमी करेंगे, 100% के बदले 90% रिजल्ट देंगे, लेकिन यहाँ पे देंगे जरूर। और यहाँ पे तो बल्ले बल्ले लगा रखी है, क्योंकि खुद की राशि को देख रहे हैं। तो आपको देने में कमी नहीं है, दोनों के दोनों ग्रह, बड़े ग्रह आपको दे रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसमें से ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, जो चीज मैंने छोड़ दी हो, तो आप वीडियो पे पूछ सकते हैं, वो मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा। अब आते हैं दोस्तों आपके फरवरी मंथ पे। देखिए, फरवरी में सबसे पहले लेते हैं हम सूर्य और मंगल को। ठीक है, 11वें घर में बैठे हुए, लाभ स्थान पे बैठा हुआ सूर्य। सूर्य क्या है? छठे का लॉर्ड है, छठे घर का स्वामी। और मंगल क्या है? धनेश है। ठीक है, और भागेश है। इसका मतलब क्या हो गया कि छठा घर जो है आपका डेली रूटीन का घर है। तो फरवरी के महीने में आपका डेली रूटीन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी से आप काम करोगे। अपने सारे कामों को यूं चुटकियों में आप लोग जो है ना निपटा दोगे। बहुत एनर्जी, बहुत फास्ट, बहुत एक्टिव हो जाएगा। और मंगल उच्च के हो जा रहे हैं वहां पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोग जो है अपनी जॉब में, ये जॉब का भी घर है, वहां पे कुछ बहुत अच्छा करोगे, जॉब से कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी बात क्या है, जो लोग लोन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, कर्जे का घर है, ठीक है, धनेश के साथ है, तो जिन लोगों ने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था उनको लोन मिल जाएगा। अगर किसी का पैसा फंसा हुआ था तो पैसे की रिकवरी होगी। छठा घर आपका लोन देने का भी है और लेने का भी है। और धनेश का उच्च का हो जाना यहां पे आपको किसी ना किसी तरह से जरूर गेन करवाएगा, फायदा करवाएगा। अनलेस अनटिल कि आपकी दशा किसी बहुत ही खराब ग्रह की चल रही हो, तब भी आपका जो डेली रूटीन है और कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में यहाँ पे अचीव करोगे। चाहे छोटा सा कोई रिवॉर्ड मिल जाए, कोई इंसेंटिव मिल जाए, यहाँ पे फरवरी का महीना यह आपको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, सूर्य राजा है और मंगल क्या है, एक सेनापति है। और किस्मत भी आपका साथ दे रही है। देखो, भागेश आपके घर में, धनेश का यहां पे जाना, कोई शुभ काम जो है आपके घर में हो सकता है। आपके जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से आपको शाबाशी या उनकी तरफ से कोई रिवॉर्ड आपको या अवार्ड कोई आपको जो है वो मिल सकता है। तो अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं आपके शुक्र और बुध और राहु की। देखिए, अब दोस्तों तीन ग्रह जो हैं वो यहां पे बैठे हुए हैं। आप समझिए शुक्र क्या है। शुक्र जो है ये आपके एफर्ट्स हैं, ठीक है। और कहां का लॉर्ड है शुक्र जो है, वो है आपका अष्टमेश। अष्टमेश का 12वें घर में जाना, वो भी किसके साथ? बुध के साथ, चतुर्थेश के साथ। मतलब तीसरे घर के स्वामी का चौथे के साथ बाहर जाना। तो बहुत सारे लोग जिनकी ट्रैवलिंग ज्यादा रहती है वो इस बार जो है घर से बाहर ही रहेंगे। फरवरी के महीने में बहुत सारी ट्रैवल आप लोगों को करनी पड़ सकती है, काफी टाइम हो सकता है आप घर से बाहर रहें। दूसरी बात ये होती है कि बुध जो है ना वो कम्युनिकेशन है। तो इस महीने आप जो है ना किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बुध जो है जब 12वें में जाता है तो उस कम्युनिकेशन का लॉस होता है। आदमी बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, बहुत सारी चीजों का मंथन चल रहा होता है, सोच विचार चल रहा होता है, लेकिन वो किसी से वो कह नहीं पाता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको वो मौका ही नहीं मिलता। वो दबा के अपने अंदर की जो बातें हैं उनको दबा के रख लेता है। शुक्र क्या है? शुक्र भी सेम चीज करेगा। शुक्र क्या है? आपके इमोशंस है, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हो, आपके मन में किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत गहराई से आप उसके सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, लेकिन सामने वाले बंदे को ना आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, अपनी फीलिंग्स, चीजें बता ही नहीं पाओगे। तो वो जो भावनाएं हैं, वो जो भावनाएं हिलोरी ले रही हैं आपके दिमाग में शुक्र की वजह से, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, उसको आप किसी को जो है वो बता नहीं पाओगे। थोड़े बहुत घर को लेकर के खर्चे, क्योंकि ये बुध जो है चतुर्थेश भी है, तो वहां पे चले गए। शुक्र वैसे भी एक्सपेंसिव प्लेनेट है, मतलब क्या है कि एक्सपेंस को बताता है, खर्चीला बनाता है। जब 12वें घर में चला जाता है, भोग विलास में आदमी ज्यादा पड़ जाता है, आदमी थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, कहता है कि मैं थोड़ा सा भोग विलास, मौज मस्ती कर लेता हूं, अपनी एनर्जी का लॉस, जो शुक्र की एनर्जी है उसका
लॉस जो है वो यहाँ पे शुक्र दिखा रहे हैं। ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। कई लोग जो है लग्जरी गैजेट ले सकते हैं, कोई महंगी गिफ्ट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे क्या है, कारक है, लग्जरी के कारक भी हैं और बुध के साथ हैं। तो स्पेंड कर सकते हैं, कुछ पैसा स्पेंड कर सकते हैं, कोई महंगी चीजों पे आप अपना जो है वो खर्चा कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल मेरा वीडियो। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अपनी मंथली प्रेडिक्शन जानने के लिए ना हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।